विकट संग्राम था, बहुत विकट संग्राम था। महाभारत में जो लिखते हैं वेद व्यास जी की करीब जो है 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। 18 दिन के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। और इस अक्षौहिणी सेना में जो है आपको बताऊं कि जो उसकी गणना है उसमें 20 लाख सैनिक उस युद्ध में, ना सिर्फ सैनिक बल्कि रथी महारथी सब मारे गए थे। 10 लाख घोड़े मारे गए थे, 3 लाख से ऊपर हाथी मारे गए थे और 3 लाख से ऊपर रथों का विनाश हुआ था। अभी आपने संगरौली में देखा कि खोज में रथ भी हमारे मिले जमीन के अंदर। पश्चिम कहता था रथ कहाँ से ये उन्नत बनाएंगे, आज संगरौली में मिला है हमें रथ, तो आप कह सकते हैं। और अक्षौहिणी सेना में आपको, एक अक्षौहिणी सेना में आप समझिए कि लाखों सैनिक हैं, तो 20 लाख सैनिक। अब उस समय का जो समाज था वो बहुत उद्वेलित हो रहा था। मृत्यु के कारण निराशा उसको घेर लिया। छोटे छोटे बालक मारे गए, 17, 15, 16, 18 साल का अभिमन्यु और ऐसे कितने सैनिक मारे गए। आज जिस तरह मृत्यु ने हमें दबोचा हुआ दिखा रहे हैं चैनल पे, मृत्यु ने वैसे नहीं दबोचा, उससे ज्यादा सड़क दुर्घटना और हृदयाघात से लोगों की मृत्यु हुई है। तो जब सब जगह से घेर लिया, मृत्यु ने घेर लिया लोगों को, लोग निराशा में जी रहे थे, क्या किया जाए, जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हुआ और ऐसा लगा कि अब जीवन नहीं है। तो महाभारत के बाद एक बड़ा मंथन शुरू हुआ समाज में और उस पर मृत्यु पर सवाल चर्चा शुरू हुई, जीवन और मृत्यु पर चर्चा शुरू हुई और वहीं से उपनिषदों की यात्रा शुरू हुई। आप कहेंगे कि कुछ लोग क्या कर सकते हैं। आपको मैं एक ऐसे परिवार के बारे में बताऊंगा जिस परिवार ने पूरे उपनिषदों का साहित्य रच दिया। वैसे उपनिषदों की अगर आप चर्चा देखेंगे तो आपको यजुर्वेद में, यजुर्वेद का जो आखिरी हिस्सा है वहां से मिल जाएगा। परंतु यजुर्वेद जब महाभारत से पूर्व वेद व्यास जी ने वेदों को संकलित किया, कालक्रम मोटा मोटा समझाता हूं और ये फिर शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण में मैं समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं कि जब वेद मंत्रों को संकलित किया जो समाज में बिखरे हुए थे ऋषियों के द्वारा, जो मंत्र थे जैसे गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा है। और वेद को जो पौरुषीय कहा गया है वो इसलिए नहीं कि किसी मजहब और उनकी तरह वो आसमान से उतरा है, नहीं, अपौरुषेय यानी किसी एक पुरुष ने मिलकर वेद की रचना नहीं की। वेद में असंख्य ऋषियों और ऋषिकाओं के मंत्रों की का संपादन है, मंत्रों की रचना है उसमें, जो सब समाज में बिखरे थे। इसीलिए संस्कृत साहित्य में, हमारे भारत के साहित्य में ऋषि शब्द आया है जो दुनिया के किसी साहित्य में नहीं है। ऋषि वो है जो अपने ही पिंड में उस ब्रह्मांड का दर्शन करता है। तो ऋषियों की रचना है और इसीलिए ऋषि ऋषिकाओं के मंत्रों के आगे उनका नाम है। इसलिए अपौरुषीय का मतलब है किसी एक पुरुष ने उसे नहीं लिखा है, उसको कुछ हमारे यहाँ के संस्थाओं ने जो है उसको उस मजहब की कैटेगरी में खड़ा कर दिया कि वो वहां से लिखे गए, नहीं, अपौरुषीय। इसलिए विश्वामित्र जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये इतना सुंदर गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है। ये आपको इसी से पता चल जाएगा कि अपौरुषेय का तात्पर्य क्या है। तो जब वेदों की रचना कर दिया वेद व्यास जी ने और उसका महाभारत की रचना उन्होंने किया, महाभारत में इतना नरसंहार हुआ और जब तब समाज में उथल पुथल मचा, तो मृत्यु और जीवन पर जब सवाल होने लगे, मृत्यु और जीवन पर चर्चा होने लगी, और उस समय का जो चर्चा का प्रमुख केंद्र था जहां से मैं आता हूं, मिथिला, जनक की राजसभा थी। और उस समय जनक में महावशी जनक सत्तासीन थे, महावशी जनक। और जनक कोई एक राजा नहीं कि आपको भ्रम हो कि अरे राम जी के समय भी थे, महाभारत के बाद भी थे, ऐसे कैसे होगा। जनक पूरी राजवंशीय परंपरा है। जैसे आपके पिता के नाम में ठाकुर है, देव है, सिंह है, तो आपकी पूरी वंश परंपरा में है।
तो जनक पूरा महावशी जनक जो है वो उस समय महाभारत के बाद जो जनक सत्ता में थे उनका नाम था महावशी जनक। और राम जी के समय जो थे सीता जी के जो पिता थे उनका नाम है शीरध्वज जनक। और शीरध्वज जनक के जो भाई थे उनका नाम था कुशध्वज जनक। उस पूरी परंपरा के बारे में मैंने अपने ट्वाइलाइट गुरु पुस्तक में लिखी है, इसलिए उस भ्रम में मत पड़िएगा कि यार रामायण में हुए तो यहां तक कैसे हो जाएंगे 1000 साल, ये गप है, ये मिथक है। नहीं, आप ये इतिहास है, उसकी पूरी वंश परंपरा है उनकी, वो भी सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। तो वो मिथिला की सभा में लगातार डिस्कोर्स, जिसको आज के शब्द में कहेंगे, लगातार शास्त्रार्थ होते थे और मृत्यु और जीवन के प्रश्न पूछे जाते थे। महाभारत के बाद जो सबसे बड़ा आधिकारिक जो धर्म गुरु थे कहिए, जिन्होंने पूरी रचना कर दी, पूरे एक विमर्श को मोड़ दिया, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी ने यजुर्वेद में यजुर्वेद को पुनः से परिभाषित किया और जो मंत्र बिखरे हुए थे उस सब को फिर से सुधारा। और जब याज्ञवल्क्य जी ऐसे कर रहे थे तो वेद व्यास जी के जो शिष्य थे उसमें बड़ी कोलाहल मच गई और उन्होंने कहा कि ये इसको तो कोई कर नहीं सकता। इसीलिए भारत की परंपरा बड़ी सुंदर है कि हर किसी को यह अधिकार है और वो कर सकता है। तो वेद व्यास जी के जो पुत्र थे और फिर जो है इस पे विमर्श हुआ, तो ये बात हुई कि नहीं, वो कर सकते हैं। और तब जो वेद व्यास जी वाला जो यजुर्वेद है उसको कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। और याज्ञवल्क्य जी ने जो यजुर्वेद को पुनः व्याख्या की, उनके मंत्रों को जो बिखरे हुए थे, अब वेद व्यास जी ने इतने मंत्रों को किया, सबको एक जगह क्रम में रखना, तो उसको कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। और इतना प्रभाव था उनका, शुक्ल यजुर्वेद एक अलग ही रचना ली। और यजुर्वेद का जो आखिरी अध्याय है 40वां अध्याय, और उसमें जो उन्होंने जोड़ा वो एक स्वतंत्र उपनिषद के रूप में, ईशावास्य उपनिषद के रूप में सामने आया। तो उपनिषदों की रचना तो शुरू हो गई थी वेद काल में। वो यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है, 40वां अध्याय है, जिसमें मात्र 18-20 सूत्र हैं, मैं अगर बोल रहा हूं तो। और उसके बाद, लेकिन महाभारत के बाद जब मृत्यु का तांडव बिखरा हुआ था, पसरा हुआ था, तब फिर ये विमर्श शुरू हुआ। और याज्ञवल्क्य जी उस समय सबसे अधिक जो है याज्ञवल्क्य जी का प्रभाव था। और याज्ञवल्क्य जी ने फिर उसको पूरा जो है जनक की सभा में एक कथा आती है, संस्कृत के श्लोक बाद में कभी कहूंगा, कथा आती है कि जब हुआ कि जो ब्रह्म को जानता है वो सोने से मड़ी हुई गाय, जिनके सिंग सोने से मड़े हुए थे, वो उसको सब गाय उनको मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य जी आए और याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य को कहा सारे गौओं को हाँक ले जाओ। सारे ऋषियों में कोलाहल मच गया कि ऐसे कैसे बिना शास्त्रार्थ के आप गौओं को हाँकने की बात कहा कैसे सकते हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा इसलिए कह सकता हूं कि ब्रह्म को मैं जानता। और उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ में मुझे पता है कि शास्त्रार्थ में मेरी ही जीत होगी, इस अधिकार के साथ। और उन्होंने फिर शिष्य गौएं को हाँक ले गए और फिर ऋषियों ने संवाद शुरू हुए और याज्ञवल्क्य जी उस महावशी जनक की सभा में विजेता हुई। उसी सभा में गार्गी थी, जो कहते हैं टेंट वाले लोग, काले काले टेंट में महिलाओं को रखने वाले लोग, और वो सभ्यताएं, वो यूनानी सभ्यताएं जिसके राजा यदि युद्ध पर जाते थे तो अपने रानी के कमर में चेस्टिटी बेल्ट बांध कर जाते थे, वो सभ्यताएं हमें सिखाएगी महिलाओं के बारे में। गार्गी उस सभा में थी, महावशी जनक की सभा में, और गार्गी ने चुनौती दी। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद सबसे फेमस संवाद है। याज्ञवल्क्य कितने बड़े विद्वान थे, उनकी 2 पत्नी थी, एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी, दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं संसार छोड़, मेरे पास जो धन संपत्ति है वो सब छोड़कर तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लो और मैं जा रहा हूं, संसार से विरक्ति की बात। तो मैत्रेयी ने कहा कि इस संपत्ति को जो आप मेरे लिए छोड़कर जा रहे हैं, कह रहे हैं आधा आधा बांट लो, कात्यायनी और मैत्रेयी के बीच में, आखिर इस संपत्ति से भी कुछ महत्वपूर्ण है जिसकी तलाश में आप जा रहे हैं, वो क्या है?
मैं उसे मुझे उसमें हिस्सा चाहिए, इस संपत्ति में नहीं। और कहते हैं कात्यायनी ने उस संपत्ति को लिया और याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि मैं मृत्यु की खोज और अमरता और उस आत्मा की खोज के लिए जा रहा हूं। तो मैत्रेयी ने कहा मेरे बिना वो खोज आपकी पूरी नहीं होगी, और मैत्रेयी उनके साथ गई। इसलिए कात्यायनी का नाम गुम हो गया क्योंकि उन्होंने संपत्ति को संभाला, और मैत्रेयी का नाम याज्ञवल्क्य के साथ सदियों सदियों के लिए अमर हो गया। उस समय एक पूरा परिवार था। आप कहोगे कि दो चार हम और आप, और आप यानी हमारा हम अपना इंडिया स्पीक्स डेली ले लें और हमारे पाठक दर्शक ले, वो मिलकर क्या करेंगे इतना छोटा सा समूह? तो आपको मैं वो एक क्रम देता हूं कि याज्ञवल्क्य हुए, याज्ञवल्क्य के शिष्य हुए मध्यंदिन ने शुक्ल यजुर्वेद को इतना फेमस कर दिया कि वेद व्यास जी के यजुर्वेद से अलग उनकी एक पहचान ही बन गई शुक्ल यजुर्वेद की। और उसके बाद आपको बताऊं कि एक और परिवार हुआ, और हम सब उस परिवार के बारे में बचपन में जानते हैं। बचपन में मुझे याद है मैंने कथा पढ़ी, एक गुरु थे आचार्य, उनका नाम था धौम्य। धौम्य के आश्रम में शिष्य रहा करते थे। एक रात बड़ी बारिश हुई, शाम को बारिश ही हो रही, रुक रही, कई दिनों से बारिश नहीं रुक रही है। गुरु चिंतित हैं कि गुरु ने जो खेत है उनका, उसमें पानी जब भर जाएगा पूरा और खेत का मेड़ जब टूट जाएगा, पानी बह जाएगा, तो फसलों की रक्षा कैसे करेंगे, धान की रुपाई कैसे होगी? वो अपने शिष्य से कहते हैं, उस शिष्य का नाम है आरुणि। महाभारत के बाद इस परिवार की सत्ता, इस परिवार का बौद्धिक सत्ता, इस परिवार का विमर्श, इस परिवार का कि जिसको आज बौद्धिकता कही, वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो आरुणि मेड़ बांधते हैं और बारिश के धार में वो टूट जाता है। आरुणि उसको बांधते हैं और फिर वो टूट जाता है। तो आरुणि उस मेड़ पर स्वयं लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाता है। गुरुधाम में चिंतित है कि आरुणि अभी तक नहीं आया। उस और शिष्यों को भेजते हैं, देखते हैं आरुणि उस मेड़ पर लेटे हुए, गुरु की आज्ञा, उस पर लेटे हुए हैं, पानी के बहाव को रोके हुए। उस आरुणि का ये प्रभाव है, वही आरुणि है उद्दालक आरुणि। उद्दालक आरुणि जो है, उनके पुत्र का नाम है श्वेत केतु। महाब्रह्म वाक्य जो पूरे पूरे आपके धर्म दर्शन को एक शब्द में जिसको समाहित हो जाता है, वो नाम है तत्त्वमसि। हे श्वेत केतु, वो तुम हो। और उसके पीछे की भी कथा है कि श्वेत केतु जब पढ़ के आए, वेद वेदांग जान गए, उनको अहंकार हो गया। पिता को लगा इसको तो अहंकार हो गया जानने के कारण। और श्वेत केतु बहुत देर के बाद पढ़ने बहुत बाद में, जब वेद वेदांग शुरू हो जाते हैं, लेकिन 10-12 साल की उम्र में पढ़ने गए, और जब आए तो वेद के प्रकांड विद्वान, पर वो सब रटे हुए तोते की भांति। पिता ने एक दिन शास्त्रार्थ में बुलाया। ये पिता पुत्र का संबंध कहाँ रहा? पिता के ईगो हर्ट होते हैं, पुत्र बात नहीं करता है, पुत्र उसको नई पीढ़ी समझाता है, फटे हुए जीन्स पहनता है, और उसको वो विमर्श कहाँ होता है? और इसीलिए इस पुत्र को कोई नहीं जानता, इस पिता को कोई नहीं जानता। हम सदियों के बाद भी उस उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु की आज चर्चा कर रहे हैं। आज इस डिजिटल युग में, जो जिस समय ताम्र पत्र पर लिखा जाता था, उस युग की कहानी आज डिजिटल युग में कर रहे हैं। तो आप काम ऐसा करके जाइए कि सदियां तक आपको लोग याद रखें। तो श्वेत केतु को उन्होंने कहा कि जब शास्त्रार्थ हुए और श्वेत केतु नहीं समझ पाया, हमें तो ये गुरु ने नहीं बताया, वेद में हमने ये नहीं पढ़ा, जीवन का अनुभव के आगे वेद भी कुछ नहीं है, ये उद्दालक आरुणि ने कहा। और कहा, हे श्वेत केतु, वो ब्रह्म वाक्य है, श्वेत केतु तत्त्वमसि, वो तत्व वो तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम हो। वो ब्रह्म हम में भी वही ब्रह्म है, तुम में भी वही ब्रह्म है, ये गौ है इसमें भी यही ब्रह्म है, इस संसार में यही ब्रह्म है, सब जगह वही ब्रह्म है। वही बन गया महावाक्य। और उस परिवार में और उस श्वेत केतु पुत्र हुए। नचिकेता का जो नाम आता है, उनको लेकर दो जगह होता है। कभी कहा जाता है ऋषि वाजस्रवा नचिकेता के पिता थे, लेकिन कहीं कहीं ये भी आता है कि उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता।
यदि उद्दालक के पुत्र को मान लें तो नचिकेता और श्वेतकेतु जैसे दो प्रकांड विद्वान, और यदि ऋषि वाजस्त्रवा का पुत्र नचिकेता को माने तो कठोपनिषद और तैत्तरीय ब्राह्मण में इसकी पूरी चर्चा है। उसके बाद आरुणि उद्दालक की पुत्री का नाम था सुजाता, और सुजाता एक महाविद्वान कहार की पत्नी थी, और कहार भी वेद भट्ट, और उस कहार के पुत्र थे अष्टावक्र, इसकी अष्टागत वक्र महागीता है। उसकी भी एक कथा आती है कि अष्टावक्र मां के गर्भ में थे, और उस समय वो विद्यार्थी अभिमन्यु के रूप में हमने देखा है। और आज जब हम राम की चर्चा करते हैं, वाल्मीकि जी ने राम का जो रूप वर्णन किया है, जो महामानव दिखते हैं, वो आज उस पॉल्यूशन हम घटते चले गए हैं। पाषाण एक पहाड़ है, और पहाड़ पे लगातार 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 प्रकृति का आक्रमण हो रहा है, वो धीरे धीरे रेत के कण तो बनता है, तब तो वही है। तो हम रेत के कण हो चुके हैं, उस जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हम घटते चले गए हैं। तो कहार की पत्नी सुजाता है, उदालक की पुत्री सुजाता गर्भवती है। कहार अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, और कहार भी जनक, महावशी जनक की सभा में शास्त्रार्थ करते हैं। तो कहार अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं वेद, और सुजाता के गर्भ से हंसने की आवाज आती है। कहार लौटते हैं, चौंकते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, फिर हंसने की आवाज आती है। और फिर गर्भ से आवाज आती है, ये जो आप वेद वेदांग पढ़ रहे हो, ज्ञान तो आपने छुआ ही नहीं, ये तो बस शब्द भर है, ये तो तोते की तरह रट रहे हो आप। कहार को क्रोध आ गया, अहंकार आ गया कि ये पुत्र जो अभी गर्भ में ही है, ये मुझ पर ताना मार रहा है, व्यंग कर रहा है। कहार कहते हैं, जा, तुझे अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है, तू कभी शरीर से सीधा नहीं रहेगा। और अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, इसलिए अष्टावक्र। इसको यदि साइंस, आज की भाषा में, साइंस नहीं कहूंगा मैं, आज की भाषा में कहूं तो उस समय भी कोई बीमारी थी इस तरह, कोविड की तरह, पोलियो मान लो, कुछ भी मान लो, कि जन्म के बाद वो शरीर उनके टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ आज के मनुष्य की तरह रोए नहीं, आज के मनुष्य की तरह टेलीविजन देखकर मृत्यु मृत्यु नहीं करते रहे। वो अष्टावक्र ने ऐसे महावाक्य कहे कि अष्टावक्र की पूरी गीता बन गई, और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। अष्टावक्र उसी महावशी जनक की सभा में जाते हैं, और अष्टावक्र जो जाते हैं अपने मामा श्वेतकेतु के साथ, देखिए उस परिवार का प्रभाव देखिए। इसलिए आप मत सोचो कि आप अकेले क्या कर लोगे, संदीप जी आप अकेले क्या कर लो, एक परिवार ने पूरा विमर्श ही बदल दिया, जिस पर आज चर्चा हम करने बैठे हैं। इसलिए तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम में है, वो ब्रह्म हम में है, एक व्यक्ति ही इस पूरी सृष्टि को बदल सकता है। ये महावाक्य है उपनिषदों का, और यही सनातन की धारा है। अब अष्टावक्र गए, लंगड़ाते हुए जा रहे हैं महावशी जनक की सभा में। सारे जो शास्त्रार्थ वहां चल रहा था, आपको बताया, रेगुलर होता था। सारे जो विद्वान पंडित हैं वो देखकर उन पर हंसते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, और अष्टावक्र भी उनको देखकर हंसते हैं। वो आश्चर्यचकित हैं कि हम तो इस पर व्यंग कर रहे हैं और ये हंस रहा है। वो फिर हंसते हैं, अष्टावक्र फिर हंसते हैं। जनक भी आश्चर्यचकित। वो कहा, इनकी हंसी तो समझ में आती है, आपकी हंसी क्या है, क्यों है? उन्होंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो है, यहाँ तो चमड़े के सौदागरों की सभा है, यहाँ किस बात का विमर्श करें, क्यों शास्त्रार्थ करें? सन्न हो गई सभा। उस जमाने के सबसे बड़े विमर्श की सभा, महावशी जनक की सभा, उसको चमड़े के सौदागरों की सभा कह दिया। असल में जो शब्द कहा वो कहने पर जातिगत हो जाएगा, और फिर वो मुझ पर केस लग जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द को नहीं कह रहा हूं। पर उनका ये उसकी सभा। बोले, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस चमड़े को देखकर आप किसके लिए
जो विमर्श कर रहे हैं, आप उस आत्मा को अगर जानते होते, उस ब्रह्म को जानते होते, तो इस चमड़े को देखकर आप हंस नहीं रहे होते। और फिर अष्टावक्र का एक अधिकार, अष्टावक्र ने क्या, कि उस जो ब्रह्म, वही वो ब्रह्म तुम में है, वही ब्रह्म हम में है, वही ब्रह्म सत्य के तुम्हें मामा में, उस सब में जब वही ब्रह्म है तो शरीर टेढ़ा हो या सीधा हो, क्या अंतर पड़ता है। और पूरी सभा सन्न रह गई। और अष्टावक्र के आगे कहते हैं, अष्टावक्र ने वो जो जनक की सभा में जो ज्ञान दिए, वही अष्टावक्र की महागीता है। महागीता है, सीधी सरल महागीता है। तो अष्टावक्र जो है वो उसके ही उन्हीं उद्दालक आरुणि की बेटी सुजाता के जो हैं वो के बेटे हैं और श्वेत केतु के भांजे हैं। तो एक पूरा परिवार उस पूरे विमर्श को डोमिनेट कर रहा है, और जिसने पूरे उपनिषदों की रचना कर दी। नचिकेता की भी कथा आती है कि नचिकेता के पिता जब यज्ञ कर रहे हैं और सब कुछ दान करने की बात कहकर भी वो बूढ़ी गौएं ब्राह्मणों को दे रहे हैं, और नचिकेता क्रुद्ध होता है। वो कहता है कि आप अपने प्रिय वस्तुओं को दीजिए। लंबी कथा है, मैं एक लाइन में कह रहा हूं। और वो कहते हैं, जा मैंने तुम्हें मृत्यु को दिया। वो लंबी कथा है, एक लाइन में। और वो 3 दिनों तक उस यमराज के दरवाजे पर है, और नचिकेता भी यमराज से मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहती है। ये सब उस समय मृत्यु के पर क्यों विमर्श कर रहे हैं? क्योंकि उस समय का समाज एक महाविनाश से गुजरा था, और वो महाविनाश था महाभारत के युद्ध का, जहां 20 लाख महारथी सैनिक लोग मारे गए थे। तो वहां मृत्यु से एक महाविमर्श उपजा, और आज यहां क्या उपज रहा है? टेलीविजन ने लोगों को हताशा और निराशा में ढकेल दिया। ये वो क्षण है जहां स्वयं को जाना जा सकता है। ये लॉकडाउन का क्षण स्वयं को जानने की प्रक्रिया की शुरुआत, आरंभ हो सकता है, और घर में रहकर हो सकता है। आप योग आयुर्वेद को अपनाते हुए अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, व्यायाम के जरिए रख सकते हैं। जब टीका की बारी आएगी तब आएगी। लेकिन यदि मृत्यु से नचिकेता घबराता अपने पिता के कहने पर, तो क्या वो यमराज के द्वार जाता? क्या वो कभी यमराज के द्वार जाता? क्या मृत्यु से घबराता तो अष्टावक्र कभी अपने मां के गर्भ से पिता को चुनौती देते? और अगर मृत्यु ही से घबराते तो अष्टावक्र उस अपने टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ आज हम विमर्श कर रहे होते। इतने बड़े ज्ञान की जिन्होंने नींव जलाई, दिया जलाया, उनकी हम उसको विमर्श कर रहे होते, यदि वो मृत्यु से डरे हुए एक साधारण मानव होते। तो मृत्यु एक अटल सत्य है, वो सबको आना ही आना है, पर उससे घबराकर जीवन को तो नहीं छोड़ा जा सकता। जीवन आज में है, अभी में है, तत्क्षण है। यह क्षण ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण कृष्ण कहते रह गए, कृष्ण के ज्ञान को पिया ही कब। महाभारत में भी अर्जुन को यही अहंकार होता है कि मैं सबको मार दूंगा। भगवान कहते हैं कि ये अहंकार तुम त्यागो पार्थ, तुम कुछ नहीं कर रहे। तो महाविनाश हो या महानिर्वाण हो, परमात्मा के द्वारा ही होता है, और वही अपने अंश के साथ अपने उस अंश को बिखेरे हुए हैं हम सब में। हम आज मृत्यु से डर रहे हैं। हमारी मृत्यु तो कई बार हो चुकी है, पिछले जन्म में हमें याद नहीं है, हर बार होती है। इस भारत ने मां काली के रूप में एक माता और मृत्यु को साथ रखा है। मां जब अपने बच्चे को गर्भ में लाती है, उस दिन ही उसकी मृत्यु की यात्रा लिख देती है। वो मां ही वो प्रथम विधाता है जो मृत्यु की यात्रा लिख रही है, क्योंकि जो मनुष्य जन्म लेगा वो मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। इसलिए भारत का वो जो आध्यात्मिक उत्कर्ष है, उसने मां में मृत्यु देख लिया है। महाकाली का अर्थ यही है।
कि वो मां जन्मदात्री भी है, वो मां महामृत्यु की दात्री भी है। लेकिन हम डर डर के सिकुड़ सिकुड़ कर कछुओं की तरह जीने के आदी होते जा रहे हैं। मैं किसी का बचाव नहीं करता, सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करें, परंतु सवाल ये है कि हमने अपनी पूरी जीवन पद्धति को तबाह किया है और इसलिए हम डरे हैं। हमने अपनी पूरी शिक्षा पद्धति को तबाह किया है, इसलिए हम डरे। जिस सभ्यता में गर्भ का बच्चा अपने पिता को चुनौती दे रहा है, उस सभ्यता में हर मानव सिसक सिसक कर रो रहा है। ये हमारी अवनति है। आएगी, अभी बोल रहा हूं, आ जाए मृत्यु, पर आनंद तो आएगा। और ये मृत्यु को आनंद के साथ स्वीकार तभी कर पाओगे जब तत्वमसि, वह तत्व, वो परम ब्रह्म तत्व को अपने अंदर देख लोगे। और इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको बोध कथाओं के जरिए उस यात्रा पर ले चलूं, उस अनंत यात्रा पर ले चलूं जहां मृत्यु विलीन हो जाता है, जन्म विलीन हो जाता है। हम हजारों बार मरे हैं, हमें याद नहीं है, और हम हजारों बार मरेंगे तब भी हमें याद नहीं होगा। तो क्यों ना हम उस मृत्यु को जान ले। यमराज और नचिकेता का संवाद यही संवाद है कि जिस दिन तुम मृत्यु को जान लोगे, मृत्यु से तुम मुक्त हो जाओगे। मृत्यु से मुक्ति ही मोक्ष है। दुनिया की, संसार की किसी भाषा में मोक्ष का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं। पर ये सभ्यता ही अपनी मोक्ष को भुला चुकी है। ये सभ्यता ही सिसक रही है। इस सभ्यता को उठना होगा। इस सभ्यता को पुनः अपने अतीत के वातायन की स्मृति को संजोना होगा। उस वेद में आयुर्वेद भी है। उस वेद में आता है गायत्री मंत्र क्या है, सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य से वो उस ऊर्जा को लेने की बात क्यों की गई है। तो सब कुछ है हमारे जीवन में, बस हमने जीवन खो दिया है, इसलिए मृत्यु हमें डराती है। आज के लिए इतना ही।